Hello students, how are you? I hope you all are good and safe. So today I am going to teach you a very beautiful patriotic song. But before this song, we will discuss some facts of music and history of music. संगीत की उत्पत्ति कैसे हुई, संगीत के जर्नी के बारे में कुछ बातें हम करेंगे। तो इससे रिगार्डिंग मैं कुछ आपको बातें बताना चाहूँगा कि संगीत कैसे कहते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में एक ही सवाल रहता है कि हाँ, कोई व्यक्ति अगर गाना गा रहा है तो बस वो म्यूजिक से रिलेटेड है, बल्कि ऐसा नहीं है। नाट्य शास्त्र के अकॉर्डिंग गायन, वादन तथा नृत्यम त्रयम संगीत मुच्यते, यानी गायन, वादन और नृत्य यानी सिंगिंग, इंस्ट्रूमेंटल एंड डांसिंग, तीनों मिला के संगीत, तीनों का जब समावेश होता है वो संगीत कहलाता है। संगीत की उत्पत्ति के बारे में कुछ कंट्रोवर्सी वाली बातें भी है, लेकिन अगर हम ऑथेंटिक अगर बात करें तो हमारे पास में सबसे पुराना जो ग्रंथ है संगीत का वो है भरत मुनि का लिखा हुआ नाट्य शास्त्र, जो 5th सेंचुरी में यानी 5वीं शताब्दी में यानी आज से 1700 साल पूर्व लिखा गया था। उसके अंदर भरत मुनि ने सारे गामा पादा निसा, जो भी स्वर, कोमल स्वर, शुद्ध स्वर, मेजर माइनर नोट्स जो भी होते हैं उनकी व्याख्या की गई है। बट कहीं यहाँ पर कंट्रोवर्सी वाली बात ये आती है, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है कि आप स्टूडेंट है, आपके लिए नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि ये सभी के लिए जानना जरूरी है। आप अपने फ्रेंड्स को, अपने पेरेंट्स को भी बताइए कि संगीत की उत्पत्ति के संबंध में अगर कुछ कंट्रोवर्सी वाली बातें हैं तो वो ये है कि अगर 5वीं शताब्दी में संगीत की उत्पत्ति मानी गई है तो भगवान शिव के हाथ में डमरू का होना, भगवान कृष्ण के हाथ में बांसुरी का होना, माँ सरस्वती के हाथ में वीणा का होना, ये कहाँ से हुआ? तो कई लोग ऐसा मानते हैं कि जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी तभी से ही संगीत का चलन तो है। और हमारे अगर वेदों की हम बात करें तो 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद और यजुर्वेद के अंदर हम बात करें तो संगीत की व्याख्या सामवेद के अंदर एक्सप्लेन की गई है। सामवेद के अंदर संगीत के स्वर 3 प्रकार के बताए गए थे, उदात, अनुदात और स्वरित। उसका मतलब था ऊंचा, नीचा और मध्यम। आज भी आप देखना कहीं जो पूजा करवाते हैं, जो पंडित लोग होते हैं, उन लोगों को मैंने देखा जो सामवेदी तरीके से जो पंडित होते हैं, उन लोगों का मंत्र उच्चारण का तरीका हाथ के रख रखाव से होता है। फॉर एग्जाम्पल एक मंत्र मैं गा के बताता हूँ। नॉर्मली जब किसी पंडित जी को मैंने पूजा कराते देखे हैं तो वो देखा है तो वो इस तरीके से बोलते हैं। कोई मंत्र है, ओम गणानान्त्वा गणपति गंगा वामे प्रियाणान्त्वा प्रियपति गंगा वामे, वो हाथों का प्रयोग और ज़्यादा नहीं करते। लेकिन सामवेदी अगर पंडित होगा तो उसकी शिक्षा दीक्षा उसी तरीके से कराई जाती है कि आपको इस स्वर को ऊंचा लेना है, इस स्वर को नीचा लेना है, इस स्वर को मध्यम लेना है। तो उनका तरीका ये होता है, वो हाथ उनका इस तरीके से चलेगा, हरि ओम गणानान्त्वा गणपति गंगवामय प्रियाणान्त्वा प्रियपति गंगवामय। तो कहीं ना कहीं मेरे कहने का मतलब ये है कि संगीत प्राचीन काल से ही हमारी सृष्टि में विद्यमान रहा है। हम सृष्टि की उत्पत्ति की बात करें, देवताओं की बात करें, लेकिन यहाँ कॉन्ट्रोवर्सी इसलिए है कि लोग वो कहते हैं कि एविडेंस मांगते हैं। हमने किसी ने भगवान शिव को नहीं देखा, कृष्ण को नहीं देखा, माँ सरस्वती को नहीं देखता, ये एक हमारा आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। लेकिन अगर ऑथेंटिक हमारे ग्रंथ की बात करें, हम किसी बुक की बात करें तो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र ग्रंथ जो 5वीं शताब्दी में लिखा गया था, उसके अंदर संगीत की संपूर्ण व्याख्या की गई है। अब भारत में संगीत पद्धतियाँ 2 तरह की प्रचलित है, उत्तर भारतीय संगीत और दक्षिण भारतीय संगीत। 90% जो इंडिया का जो हिस्सा है या स्टेट्स है उसके अंदर उत्तर भारतीय यानी नॉर्थ इंडियन म्यूजिक ही फॉलो किया जाता है। कुछ हिस्से लाइक केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, वहाँ पे साउथ इंडियन जो कर्नाटकी म्यूजिक जिसको हम कहते हैं वो चलता है। बाकी 90% इंडिया के अंदर उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत ही प्रचलन में ज़्यादा है। अगर हम वहाँ दोनों का अगर कोई पूछे कि इनमें दोनों में क्या डिफरेंस है तो ज़्यादा इनमें कोई अंतर नहीं है। स्वरों का वही सारेगामा पाधा निसा का फॉर्म है, कुछ शब्दों को लगाने का, स्वरों को लगाने की जो निशान है उनकी पद्धतियों में कुछ अंतर है। कुछ भाषागत शैली जिसको बोलते हैं, वहाँ पे तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ इन लैंग्वेज का प्रयोग होता है। और कुछ वाद्य यंत्रों का प्रयोग, जैसे हमारे यहाँ शास्त्रीय संगीत की संगति में तबला, हारमोनियम बजाया जाता है, वहाँ मृदंगम, पखावज, वायलिन इस तरीके से बजाया जाता है। हालांकि संगीत सब सिमिलर है, कुछ सिर्फ वाद्य यंत्रों का फर्क और कुछ उनकी भाषागत शैली का फर्क है। अब एक छोटा सा और इंटरेस्टिंग बात, बहुत सारे लोगों का आज की जनरेशन के जो बच्चे पूछते हैं सर इंडियन म्यूजिक और वेस्टर्न म्यूजिक में, आज के बच्चों का मैंने देखा है ज़्यादातर बच्चों की दीवानगी है वो गिटार के प्रति ज़्यादा है न कि इंडियन इंस्ट्रूमेंट। हालांकि वेस्टर्न कल्चर का इफेक्ट है ये। तो इंडियन म्यूजिक और वेस्टर्न म्यूजिक में क्या मेजर डिफरेंस है? हमारे यहाँ पे स्वरों को सारे गामा पाधा नी सा ये संज्ञा दी गई है, तो वेस्टर्न म्यूजिक में CDEFGABC कोई फर्क नहीं है ज़्यादा। अगर मैं ये गा रहा हूँ सारे ग, तो वेस्टर्न म्यूजिक वाला गाएगा CDE
सेम नोट है, सिर्फ वहाँ पे सी डी ई एफ जी ए बी सी और हमारे यहाँ पे सारेगामा पधानीसा। बट इन दोनों को अलग क्या करता है, व्हाट इज मेजर डिफरेंस बिटवीन इंडियन म्यूजिक एंड वेस्टर्न म्यूजिक, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो मेजर डिफरेंस ये है कि वेस्टर्न म्यूजिक और इंडियन म्यूजिक, वेस्टर्न म्यूजिक डिपेंड करता है हारमोनी पे और इंडियन म्यूजिक डिपेंड करता है मेलोडी पे। व्हाट इज हारमोनी एंड मेलोडी, यानी हमारे यहाँ पे लीडिंग परंपरा की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, यानी एक एक सुर को लीड करके गाना। और वेस्टर्न म्यूजिक में कोडिंग की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, वहाँ कोड्स पे ज़्यादा म्यूजिक चलता है। हालांकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों म्यूजिक के अंदर, हम देखा जाए तो हमारे इंडियन म्यूजिक में भी हम कोड्स बजाते हैं, ऐसा नहीं है कि हम फॉलो नहीं करते कोड्स को। वेस्टर्न म्यूजिक के कोड्स को हम भी हमारे सारे सॉन्ग्स में फॉलो करते हैं। अभी मैं जो पैट्रियोटिक सॉन्ग सिखाऊंगा, आप देखना, इस हैंड से मैं लीडिंग करूंगा, इस हैंड से मैं कोडिंग करूंगा। तो दोनों संगीत कहीं भी पूरी दुनिया में कहीं चले जाओ अलग नहीं मिलेगा आपको, कुछ कुछ अपना कल्चर का, अपने सभ्यता का, संस्कृति का थोड़ा अंतर मिलेगा, बाकी संगीत सब जगह सेम ही मिलेगा आप लोगों को। अब व्हाट इज मेलोडी एंड हारमोनी, फॉर एग्जाम्पल हमारा नेशनल एंथम है, अगर इंडियन म्यूजिक के हिसाब से अगर नेशनल एंथम को गाया जाए तो हम एक एक सुर को इंपॉर्टेंस देते हैं। जैसे जन गण मन अधिनायक जय हे, तो मैंने जो गाया है उसी की नोटिस नहीं होगी सारे ग 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 रे ग मैं, यही वोकल की नोटेशन। और यही नोटेशन अगर मुझे बजानी है तो मैं इंस्ट्रूमेंटल पे भी यही बजाऊंगा। अब वेस्टर्न म्यूजिक में क्या होगा, वेस्टर्न म्यूजिक में इसी चीज को कोड के अकॉर्डिंग गा देंगे। अभी मैंने इंडियन म्यूजिक के हिसाब से गाया जन गण मन अधिनायक जय हे, यानी एक एक सुर को लीड किया, एक के बाद एक सुर को बजाया, जैसे जैसे नोट लगे वैसे वैसे मैंने अपना गाना गाया। वेस्टर्न म्यूजिक के अंदर कोड्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, सिर्फ कोड्स। इसलिए आजकल के बच्चे क्यों गिटार ज्यादा सीखना चाहते हैं, अगर आप गिटार पे 2-3 कोड सीख जाइए, सी कोड सीख लीजिए, एफ कोड सीख लीजिए और जी कोड सीख लीजिए, यू कैन प्ले मोर देन 500 सॉन्ग्स। बहुत इजी है, 3 कोड बजाना आ गया, आप 500 से ज्यादा गाने गिटार पे बजा सकते हो, बल्कि लीडिंग ज्यादा मुश्किल है, कोडिंग ज्यादा इजी है। सो ये कुछ बातें थी। अब एक छोटी सी और बात बताना चाहूंगा रिगार्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स। पूरे विश्व के अगर हम इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो हम अफ्रीकन, यूरोपियन या श्रीलंकन, मलेशियन, कैनेडियन, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का हम नाम नहीं जानते। तो मैं कुछ बच्चों को ये एक इंपॉर्टेंट एक लेसन देना चाह रहा था कि यू कैन डिवाइड ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स इन 3 पार्ट्स, विंड, परकशन एंड स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स। दुनिया के जितने भी वाद्य यंत्र है उनको सुशीर वाद्य यानी विंड इंस्ट्रूमेंट, ऐसे वाद्य जिनमें हवा का प्रयोग होता है, लाइक फ्लूट है ना, ट्रम्पेट, सैक्सोफोन, बीन, ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट है ना, बैक पाइप, इनको आप विंड इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में, या जहां पे भी आप देखो कि जो हवा के प्रयोग से जो इंस्ट्रूमेंट बज रहा है उनको सारे को विंड इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में आप डाल दीजिए। कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनके ऊपर तार लगा हुआ होता है यानी तंत्र लगा हुआ होता है ना, स्ट्रिंग्स लगी हुई होती है, दुनिया के ऐसे हार्प, वायलिन, संतूर, सितार, सारंगी, ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट है इनको आप स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स की कैटेगरी में डाल दीजिए। एंड लास्ट एंड फाइनल परकशन इंस्ट्रूमेंट्स। परकशन इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं अवनत वाद्य या घन वाद्य शास्त्रीय संगीत की भाषा में। तो परकशन इंस्ट्रूमेंट का मतलब ऐसा होता है कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिसपे आघात करने पे यानी चोट मारने पे अगर ध्वनि उत्पन्न होती है तो ऐसे सारे इंस्ट्रूमेंट्स परकशन की श्रेणी में आएंगे, लाइक तबला, ढोलक, पखावज, कोंगो, ड्रम सेट, ऑक्टोपेड, लाइक मंजीरा भी। जैसे मंजीरा भी है तो 2 इंस्ट्रूमेंट होते हैं, हम आपस में उनको टकराते हैं यानी आपस में चोट मार रहे हैं तब उन पर ध्वनि उत्पन्न हो रही है। तो ऐसे सारे इंस्ट्रूमेंट्स की कैटेगरी हम परकशन इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में बात डाल देंगे। तो आप लोगों का ये एक तरह से होमवर्क भी है, जब भी हमारा स्कूल स्टार्ट होगा आप लोग सब एक पेज पे A4 साइज पेज पे एक चार्ट बना के लाइएगा, उसमें आप जितना लिख सके विंड इंस्ट्रूमेंट का नाम लिखिए, जितना लिख सके स्ट्रिंग के और जितना लिख सके परकशन इंस्ट्रूमेंट के नाम लिख के आप लाइए। एक तरह से आपका ये होमवर्क भी है। सो आज चलिए, इंडिपेंडेंस डे आ रहा है हमारा, पैट्रियोटिक सॉन्ग होना चाहिए उस पर। तो अभी स्कूल तो ओपन नहीं है तो हम लोग घर बैठे ही देश के लिए कुछ गाना गा के ही शहीदों को हम कुछ श्रद्धांजलि दे सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा सा सॉन्ग हम सब भारतीय NCC का ये सॉन्ग है, मैं आपको सिखा रहा हूँ। सुकून से, इत्मीनान से आप अपने घर पे गाइए इस गाने को। और पहले मैं विदाउट रिदम करता हूँ इसको और उसके बाद में हम रिदम के साथ में गाएंगे। आपको लिरिक्स स्क्रीन पे मिल जाएंगे तो आप प्लीज़ इसको नोट डाउन भी कर लेना अपनी नोटबुक में और मेरे साथ गाइएगा। हम सब भारतीय
सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। अपनी मंजिल एक है, हाँ एक है, ओ एक है। हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। कश्मीर की धरती रानी है, सरताज हिमालय है। सदियों से हमने इसको अपने खून से पाला है। देश की रक्षा की खातिर हम शमशीरें उठा लेंगे, हम शमशीरें उठा लेंगे। बिखरे बिखरे तारे हैं हम, लेकिन झिलमिल एक है, हाँ एक है, ओ एक है। हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। मंदिर गुरुद्वारे भी है यहाँ, और मस्जिद भी है यहाँ। गिरजा का है घड़ियाल कहीं, मुल्ला की कहीं है अजान। एक ही अपना राम है, एक ही अल्लाह ताला है, एक ही अल्लाह ताला है। रंग बिरंगे दीपक हैं हम, लेकिन झिलमिल एक है, हाँ एक है, ओ एक है। हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। अब इसी गाने को हम रिदम के साथ में गाएंगे, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक के साथ में।